हमारे साथ खास नवी मुंबई से जुड़ चुके हैं मैग्निफिसेंट के ओनर ओमकार नाइक ON। मैदान के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर उतरा हुआ है कांदारी किंग्स। कृष्णा गवली, सुल्तान खान, ओमकार देसाई, सुमित ढेकले, प्रदीप पाटिल, एक से बढ़कर एक गेंदबाज और बल्लेबाज। मंदार गुरव उर्फ बंड्या, इनको भी आप देख सकते हैं। सुमित ढेकले विकेट कीपर के रोल में। राकेश कहार को आप देख सकते हैं, अहमदाबाद के खिलाड़ी राकेश कहार, सुरेश तमिल, ये कुछ बड़े नाम गुजरात के। रौनक पटेल, बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, स्नेहल पटेल, हितेंद्र सिंह जाडेजा, कुलदीप रावल, सुमित ढेकले स्वयं विकेट कीपिंग करेंगे। प्रदीप पाटिल को आप देख सकते हैं, सूरत से खास पधारे हैं। फरदीन काजी को आप देख सकते हैं। दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं और अब खेल की शुरुआत होगी। ARN आयुष रॉकर्स, अंपायर मोइनुद्दीन आ चुके हैं। पीकू पॉल और शंकर, ये दो ओपनिंग बैटर्स। पीकू पॉल की हल्की दाढ़ी है चेहरे पर। क्या जबरदस्त मैच खेला आज। उस्मान पटेल को मौका मिला, वो एनकैश नहीं करा पाए और इंपॉर्टेंट स्टेज पर एक के बाद एक विकेट चलती जा रही थी। मैच का विश्लेषण अगर मुझे करना है तो मैं इस तरह करूंगा कि कृष्णा पवार ने जो सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर 6 मारा, उसकी बजाय एक लेकर स्ट्राइक लेते और 6 के 6 बॉल अगर प्रामाणिक के सामने वो खेलते, शायद चित्र कुछ और हो सकता था। बट दैट्स व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। सो पीकू पॉल गेंद को बराबर देख रहे हैं, बाउंस देख रहे हैं। फुल टॉस की प्लेटिनम गेंदे अली असगर भाई। If there is cricket, there has to be full toss, and if there is a full toss, it has to be 6. हमारे जिशान अली वकील, इनको भी हम एक्शन में देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी पूरी टीम के साथ। ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन बिहाइंड दी सीन्स। पीकू पॉल का शक्ति चषक में बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी पीकू पॉल ने। सेंट्रल रेलवे मैदान परेल में। पहला ओवर लेकर आ रहे सुल्तान खान। 10PL के साथ कई सालों से जुड़े हैं, पहले एडिशन से सुल्तान। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है शंकर। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लोग खड़े हैं, प्लीज मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, आपको बाजू में आ जाए। पीकू पॉल और शंकर हसदा, बराबर ना। संतोष बंड इस टीम के मैनेजर है। इस वक्त इंडिया के टेनिस क्रिकेट का शायद सबसे ज्यादा साल सर्विस देने वाला मैनेजर संतोष बंड हमारे साथ है। और पारी का जो आगाज है वो करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पंकज असवाल। सर लीड कौन कर रहा है? पहले 3 ओवर आप, फिर नया नाम, बड़ा नाम एक बार फिर से जिसका इंतजार था इस इवेंट को, पीकू पॉल। सामने गेंदबाज सुल्तान, क्या कमाल, पहले ही गेंद में रिवर्स स्वीप और जैसे ही देख लिया गेंदबाज सुल्तान ने, गेंद रिलीज नहीं की। ये यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज होता है गेंदबाज के पास। अगर पहले बल्लेबाज ने अपना रुख पलटा है स्विच हिट के लिए तो रिलीज नहीं करते। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप, पहली ही गेंद पे
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। अगर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, अब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती रिवर्स स्वीप, तो वो तो काउ कॉर्नर हो गया है। सर क्या कहेंगे इस तरह की शुरुआत जैसे पीकू पॉल ने अपने आते ही तेवर दिखाए? देखिए, डांस में रॉक एंड रोल और बल्लेबाजी में पीकू पॉल, इसका जवाब नहीं। पहले ही बॉल पर 6 रन पीकू पॉल ने लगा दिए वहां पर, और मैं आ चुका हूं, ये ऐलान कांधारी किंग्स की सल्तनत पर उन्होंने किया है। कलकत्ता लीग वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा नाम है, और जो भी उनके फॉलोअर हैं 70 यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल के थ्रू उनकी बल्लेबाजी देख रहे हैं। एक बार फिर से छोटा गेंद, पटका हुआ गेंद, उस पर अच्छा कट, पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के ऊपर से 4 रन। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, पीकू पॉल के लिए आसान था बॉल को पकड़ना, और अप एंड अबोव द पॉइंट रीजन फॉर हैंडसम 4, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है। शॉर्ट और वाइड, देखिए किस तरह जगह बनाई, जंप किया, पंप किया, और गेंद को मैदान के बाहर छूमंतर किया। 4 रन के लिए पहली 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं सुल्तान। और अगर सर पावर प्ले का ये गेम है, पहला ही पहला ओवर चलता हुआ, और जो देखिए अंपायर ने बॉलर के रनअप के पास सॉ डस्ट मंगवाई है। हमारे ग्राउंड स्टाफ से प्रार्थना है कि अंपायर रवि रावत सॉ डस्ट की मांग कर चुके हैं, सूखा हुआ भूसा। इन बिटवीन सर अगर जिस तरह से शुरुआत मिल चुकी है टीम अक्स आयुष रॉकर्स को, टॉस जीतने के बाद कंधार किंग्स ने भी फील्डिंग का फैसला किया और अब बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया टीम ARN आयुष रॉकर्स को, और अच्छी शुरुआत। सर क्रिकेट में मुझे लगता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे खेले, दैट्स वेरी गुड, बट कभी कभी जिस दिशा में गेंदबाजी आ रही है अगर आप उससे वही शॉट्स खेलें तो आपको बेनिफिट होगा। पिछले मुकाबलों में हमने देखा ऑफ स्टंप से बाहर को जाती हुई इसी तरह की गेंदों को जब आपने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की तो आप उसको प्रॉपर डीप मिड विकेट या स्क्वायर लेग में नहीं खेल पाते, जिस वजह से गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ तक ही रहती है और अपना विकेट खोते हैं बल्लेबाज। लेकिन पीकू पॉल ने देखा सर, आपने बाहर का बॉल था और जो एक आदर्श आइडियल शॉट ऐसी गेंद पे बनता है पॉइंट के ऊपर से, वही खेला और 2 गेंदों में 10 रन बना के खेल रहे हैं बल्लेबाज पीकू पॉल। बिल्कुल, वक्त की मांग क्या है, टीम को क्या जरूरत है, टीम की जरूरतों को समझ के की जाने वाली बल्लेबाजी, यानी कि अपने संघ के लिए खेले, खुद के लिए न खेले, वो खुददार खिलाड़ी होता है। पीकू पॉल कैप्टन है। एक बार फिर से सुल्तान का ऊपर का गेंद, कॉर्नर के ऊपर से एक और छक्का आता हुआ बल्लेबाज पीकू पॉल के बैट से। अब पीकू पॉल 3 अलग अलग दिशाओं में रनों की रंगोली सजाते हुए, पहले रिवर्स स्वीप जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर पॉइंट के ऊपर से और अब मिड विकेट के ऊपर से, यहां पर वाकई में पीकू पॉल का जलवा है। बैट स्पीड देखिए आप, उनका बैट स्विंग देखिए, पहले तो बैक लिफ्ट अच्छा, उसके बाद बैट स्विंग स्पीड और बैट स्विंग सीधा शॉट मारने के बाद कंधे के पीछे तक उनका बैट गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकनीक भी है बल्लेबाज के पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर हीटर है बल्कि तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस समय बल्लेबाज पीकू पॉल। पीकू पॉल ने 3 गेंदों में 16 रन बनाए और सुल्तान खान जो है अमूमन इस तरह के रन नहीं देते हैं, लेकिन ये पीकू पॉल है, स्ट्रेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, प्लेइंग लाइक अ रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम सुंदरबंस। और सर इस पूरे इवेंट में मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ये बैट्समैन जगत सरकार को। सर पिछला मुकाबला उनकी बैटिंग के टाइम पे मैं कमेंट्री में नहीं था और कहता ना क्रिकेट जेंटलमैन्स का गेम है, बहुत संयम, बहुत कंट्रोल, दिमाग शांत रख के खेलना पड़ता है। लेकिन शॉटर एक बार फिर से हवाई प्रहार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, सबसे महंगा ओवर इस पूरे सीजन में रहा है कामरन का, लेकिन क्या उसको तोड़ेगा ये बल्लेबाज इस समय पीकू पॉल। स्कोर 22, केवल टाइमिंग के बलबूते पर बैटिंग करते हुए यहां पर पीकू पॉल एक चीज तो है कि फलों की टोकरी में चीकू और बल्लेबाजी में पीकू, इसका कोई जवाब नहीं। जिस तरह से सही कहा आपने, चीकू एक ऐसा फ्रूट है ना जो सब्जी मंडी में अलग ही चमकता है।
तो मुझे लगता है इस खेल मैदान में पीकू अलग इस तरह से चमकता हुआ एक और हवाई फायर, इस बार ऊपर का गेंद था, उस पर अच्छा अटैक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन रन मिला मात्र एक। पहला एक रन आता हुआ रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित मौजूद। जैसे ही देखा विकेट कीपर से गेंद मिस हुआ है, तुरंत दूसरे रन के लिए भाग चले बल्लेबाज पीकू पॉल। बहुत ही शालीन अंदाज में, मानो पुराने टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा की याद ताजा कर दी, जो टेस्ट क्रिकेट में इस तरह खेला करते थे। लेकिन सुल्तान खान के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है पीकू पॉल। तो सर मैं जगत सरकार की बात कर रहा था, मैं एक्चुअल में बहुत इंप्रेस हुआ हूं उनकी बैटिंग से, क्योंकि 6 ओवर के मैच में भी कहीं जल्दीबाजी नहीं की, छक्का मार रहे थे, अगर खराब बॉल था उससे डिफेंस कर रहे थे, जिस तरह से बॉल आई है उस तरह से अटैक किया है। एक बार फिर से लास्ट बॉल इस ओवर का ऊपर का बॉल बिल्कुल जड़ पे डाला, एक बार फिर से एक रन तो बड़ी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे बल्लेबाज शंकर ने मना किया। पहला ओवर समाप्त, 24 रन बिना विकेट के टीम एयर आयुष रॉकर्स। टोटल 25 रन बने, पहले बॉल पर 6, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, चौथे पे 6, पांचवे पे 2 और आखिरी पर 1। 25 रनों की सिल्वर जुबली पूरी करते हुए पीकू पॉल, 1 ओवर 25 रन। और पंकज जी मैं आपको बताना चलूं, इस वक्त इस पूरे मैदान पर सबसे लकी आदमी कौन है मालूम है? नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा शंकर हसदा, जो ये सारे शॉट्स देख पाया। लेकिन सर लकी मतलब लकी किस नजरिए से सर? तो पहला ओवर समाप्त, 25 रन धमाका बिग बैश लीग का आज ये पहला दिन, और दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये खेल मैदान जामिया मिलिया इस्लामिया का स्पोर्ट्स, बड़ा खूबसूरत इस समय दृश्य इस मैदान पे। और ये मुकाबला खेला जा रहा है कंधार किंग्स वर्सेस एआरएन आयुष रॉकर्स के बीच। टॉस के बाद फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन हाल फिलहाल कप्तान का वो फैसला गलत साबित हुआ है। दिल्ली की अपनी एक अलग मजा है, दिल्ली की पश्चात भूमिका, और दिल्ली पर कई चीजें कही गई है। अभी जब हम जामिया से आते हैं, जामिया की तरफ आते हैं, दिल्ली पुलिस पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी पूरे इंडिया का पहला डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके आप पढ़ सकते हैं, ये दिल्ली के नाम है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के ऊपर कई फिल्में भी बनी, दिल्ली 6, दिल्ली बैली, और इसीलिए कहते हैं कि चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सवेर तो जलंधर शाम नो दिल्ली। और इस बात का ताल्लुक इस तरह से है कि जो जलंधर से ड्राइवर निकलते थे अपनी गड्डी लेके, तो वो किकस्टार्ट जब गड्डी को करते थे उस समय चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, यानी कि शुरू करो और दिल्ली पहुंचो। ये खास बात उस चीज की। और तमाम टीमें दिल्ली आ चुकी है, और दिल्ली में पिछले 3 दिन बारिश थी, लेकिन अब क्रिकेट की शुरुआत, और नया ओवर लेकर आ रहे राकेश कहार। नए गेंदबाज राकेश सामने पीकू पॉल, 6 गेंद 25 रन। अभी तक इस टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी 13 हाफ सेंचुरी 13 गेंदों में बनी है। अब ये देखना है, पीकू पॉल 6 गेंदों में 25 रन बना चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला, अच्छा शॉट, कलात्मक शॉट। देखा कि पहली गली काफी अंदर को है, तो दूसरी गली की दिशा से बाउंड्री के लिए कोशिश थी बल्लेबाज पीकू पॉल की, चतुराई से खेला, लेकिन रन मिला मात्र 1। राकेश कहार के पास गुहार लगाई है कि अब आप ही हमको इस परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। 26 रन बने हैं 7 गेंदों में 26 पर खेलते हुए पीकू पॉल, और अब स्ट्राइक पर पहली बार आज की शाम शंकर हसदा। राकेश गेंदबाजी पे शंकर पहली बार यस फेस करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सामने हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं शंकर हसदा को। खाता खोलना बाकी, कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि इस टूर्नामेंट में बिना खाता खोले जाए, क्योंकि बड़ा मंच है। तो कोशिश यही होगी, थोड़ा सा जो ओस गिर रही है उसकी वजह से जो गेंदबाज का पहला
कदम जब लैंड हो रहा है वहां पे थोड़ी सी वेटनेस बढ़ती हुई, जिस वजह से बार बार वहां पे भूसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्राई घास का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोई भी गेंदबाज नहीं चाहेगा कि लैंडिंग के टाइम पे उनका पैर आगे की ओर स्किड करे। इस बार पटका हुआ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई, पहला अतिरिक्त रन आता हुआ टीम एआरएन आयुष रॉकर्स के खाते में। दूसरा ओवर और अभी भी पावर प्ले चलता हुआ। डीप मिड विकेट में फील्डर सेट किया हुआ है, छोटा गेंद, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन डाइव लगाई, बड़ा तेजी के साथ आए पॉइंट के फील्डर वहां पे। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ क्लोज एनकाउंटर्स देखने को मिलते। पीकू पॉल ने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो डाइव लगाई थी और उनके बदन पर थोड़ी मिट्टी भी लगी, दाग भी आए, लेकिन दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। बच गए पीकू पॉल। एक बार फिर से ऊपर का लेंथ बॉल था ये, लेकिन उसे डाउन द ग्राउंड खेला। लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन के साथ अपने छोर बदले। सर ऐसे ही वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, अगर इनके कपड़ों पे दाग भी लग जाएंगे तो सीमा, जया, सुषमा और तीसरी चौथी वो चारों यहीं दिल्ली से ही हैं, कपड़े धुल जाएंगे सर यहाँ, उसकी कोई टेंशन नहीं। स्कोर 28। कॉन्ग्रेचुलेशंस लखन सोनैया। राजकोट की 2 ही चीजें फेमस है पूरी दुनिया में, एलके स्टार और बर्फ का गोला। तो एक बार फिर से स्ट्राइक हैंड पे आए हैं पीकू पॉल। राकेश कहार। राकेश कहार राइट आर्म ओवर द विकेट से, अराउंड द विकेट से, माफ कीजिए, लेफ्ट आर्म। इस बार फिर से छोटा गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच शरीर के पास आ गया था एक्चुअल में गेंद, जिस वजह से पूरी पावर अपनी जनरेट नहीं कर पाई शॉट पे बल्लेबाज पीकू पॉल। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर प्रदीप पाटिल की, अपने बाईं ओर आए थे। प्रदीप पाटिल दाएं हाथ के थ्रोअर है, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया। और अब कांदारी किंग्स यहां पर चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बचाए, क्योंकि पहले ओवर में जो डैमेज हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल अब शुरू हो चुका है। शंकर इस बार फिर से छोटा गेंद, कट, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद, रन लेंगे 1। 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं अभी शंकर हसदा ने। तो जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि एक बल्लेबाज अगर तेज खेल रहा है तो दूसरे बल्लेबाज की कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्ट्राइक पे भेजें सिंगल्स के साथ, और वो काम करते हुए शंकर हसदा। एक बार फिर से यॉर्कर, इस बार लगभग धोनी स्टाइल यानी कि हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेलने की कोशिश बल्लेबाज पीकू पॉल की, लेकिन गेंद बैट का बॉटम लगने के बाद रन मिला मात्र 1। 2 ओवर 31 रन बिना विकेट के टीम एआरएन आयुष रॉकर्स। 2 ओवर के बाद 31 रन बने हैं, 15.5 का रन औसत। पीकू पॉल 9 बॉल 28, शंकर हसदा 3 बॉल 2, राकेश कहार ने केवल 6 रन दिए। और पावर प्ले के पहले ओवर में जहां 25 का नुकसान था उसको वसूल करते हुए, समेटते हुए केवल 6 रन दिए। पंकज, यही क्रिकेट है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, आपको पता होना चाहिए कि स्विच ऑन कब करना है और स्विच ऑफ कब करना है। और बिल्कुल उस तरह जैसे आपने कहा कि शंकर हसदा इस वक्त शांत बारी खेल रहे हैं, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर एक गर्म है तो एक को नरम रहना होगा। और अब यहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर ये रन रेट पर 93 का दिख रहा है, लेकिन नए ओवर की शुरुआत जिशान नया ओवर लेकर अब आ चुके हैं। जिशान नए गेंदबाज जिशान, सामने होंगे बल्लेबाज पीकू पॉल। 9 गेंदे 28 रन। सर ये कुछ ऐसे स्टार प्लेयर्स है, जब मुझसे मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं पीकू पॉल कौन है, उस्मान पटेल कौन है, कृष्णा सातपुते कौन है, स्पेशली वो जो टेनिस क्रिकेट को कम फॉलो करते हैं, बस मेरा एक ही उनसे जवाब होता है कि सिर्फ यूट्यूब पे कृष्णा सातपुते लिख दो, छोड़ दो, यूट्यूब पे उस्मान पटेल लिखो, छोड़ दो, यूट्यूब पे पीकू पॉल लिखो, छोड़ दो, रिजल्ट आते हैं। पीकू पॉल 13 गेंद 48 रन, उस्मान पटेल 33 गेंद 78 रन, और उसके बाद
उन्हें इन खिलाड़ियों की वैल्यू पता चलती है और उसके बाद वो इस टेनिस क्रिकेट को फॉलो करना शुरू करते हैं। देखिए पंकज जी, क्रिकेट है ना, टीम स्पोर्ट्स है। मैंने हमेशा देखा लोग सचिन, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण की बात करते थे, लेकिन लोग सहवाग की बात नहीं करते थे। लेकिन सहवाग 2 घंटे रुक जाता था, मैच आपको जीता देता था। सो दैट इज द पावर ऑफ अ सिंगल प्लेयर। एक बार फिर से हवा, छोटा गेंद, गेंद हवा में, देखना होगा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं, लेकिन नहीं, सेफ हैं बल्लेबाज पीकू पॉल। पहली बार इतना क्लोज मौका दिया पीकू पॉल ने एक्चुअल में टीम कंधार किंग्स को। सर आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि टीम, जो मैं स्टार्स वाली बात कर रहा था, जब नॉर्दर्न हिमालयंस फाइटर दूसरा मुकाबला जीती थी, तब मैंने ये कहा था कि अ प्लेयर, अ सिंगल स्टार प्लेयर कैन मेक यू विन इन अ सिंगल मैच, लेकिन फॉर विनिंग अ टूर्नामेंट यू नीड अ टीम। आपको एक टीम चाहिए होती है और वो अगले मुकाबले में देखने को मिला। तो यहाँ पे भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखें, कोई भी अच्छी टीम होगी, उनके अच्छे खिलाड़ी आपको 1 और 2 मैच जिता सकते हैं, लेकिन फाइनल जीतने के लिए सर आपको टीम चाहिए, टीम। तो एक टीम होके खेलना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट है धमाका बिग बैश लीग, यहाँ 1-2 खिलाड़ी विन नहीं ला सकते, पूरी टीम होके खेलना पड़ेगा सर। देखिए यही बात शिकागो बुल्स बास्केटबॉल टीम के जंप 23 स्ट्रीट यानी कि माइकल जॉर्डन ने कही थी, टैलेंट कैन विन यू गेम्स बट टीम वर्क विल मेक यू विन चैंपियनशिप्स। सर आपने माइकल एक ऐसा नाम ले दिया, अभी इस के बाद आएंगे माइकल नाम पे। फिलहाल बाएं हाथ के गेंदबाज, छोटा गेंद शरीर के बड़े बिल्कुल पास से खेला शंकर हसदा ने, 1 रन इस बीच पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। सर एक टाइम ऐसा आया था ना, मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन होगी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, वो कहीं अपने बच्चों का नाम माइकल ना रख दें, क्योंकि माइकल एक ऐसा नाम है जो हर स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो वहाँ पे भी हैं, बास्केटबॉल में है माइकल जॉर्डन, क्रिकेट में तो माइकल क्लार्क, माइकल होल्डिंग, कहीं माइकल नाम के प्लेयर हैं सर। और ग्रैंड प्रिक्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे माइकल शुमाकर, तो माइकल बड़ा पॉपुलर नेम है इंग्लिश नेम्स में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर को जाता हुआ गेंद, अंपायर रवि रावत ने अपनी बाहें फैलाई और अतिरिक्त रन, इस पारी का दूसरा अतिरिक्त रन वाइट के रूप में आता हुआ टीम कंधार किंग्स के गेंदबाजों से। वह फिर से एक चांस बना, लेकिन विकेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, कलाइयों के सहारे पुश करने की कोशिश की थी बल्लेबाज पीकू पॉल ने, लेकिन भाग्य ने साथ दिया कि गेंद ज्यादा आगे कैरी नहीं हुई। अगर और आगे कैरी होती तो गेंदबाज के पास लगभग पहुंच ही गई थी। तीसरा ओवर, इस बार घुटना टेकने के बाद स्लॉक स्वीप के लिए गए थे, लेकिन ज्यादा देर नीचे रहे, जिस वजह से बॉटम लगा बैट का, गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, रन मिला 1। तीसरा ओवर 35 रन, बहुत जबरदस्त वापसी। पहले ओवर में 25 रन दिए और अब तीसरा ओवर जो है, अब उसकी कुछ ही गेंद बाकी है, लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं जिशान, जिन्होंने गेंदबाजी में छोड़े हैं अपने निशान, वो है कांधारी किंग्स के जिशान। कमाल की गेंदबाजी हुई है इस ओवर में, इससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी हुई, कमबैक किया है नो डाउट सर इस मैच में, जहां पहले ओवर में 25 रन के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर सर हमें कहीं 90 के अराउंड दिख रहा था, वो प्रोजेक्टेड स्कोर कम होता हुआ चहलकदमी के साथ कॉर्नर की दिशा में शॉट खेला, छोटी सी चेज फील्डर के लिए, और इस बीच रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक अच्छी बात यह है कि दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। नहीं, और दूसरी तरफ कांधारी किंग्स के लिए अच्छी बात यह भी है कि चौके छक्के नहीं लग रहे। अगर एक एक रन भी बन रहे हैं तो सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर दिया है काफी हद तक सर। और इतने जल्दी ये कहते हैं ना कि आपको एक टीम चाहिए, अगर आप इतने बड़े इवेंट में उतरे हैं तो वो टीम चाहिए, बार बार हम उस बात को दोहरा रहे हैं।
और वो हुआ है यहाँ पे। पहले ओवर में 25 रन, उसके बाद अच्छा कमबैक किया है कांधार किंग्स के गेंदबाजों ने। लेफ्ट आर्म इस बार काफी देर से चुप रखा था, गेंद हवा में है, क्षेत्र से गेंद के नीचे मौजूद और जाना पड़ेगा बल्लेबाज पीकू पॉल को। बड़े दूर से खेल गई शॉट को और खामियाजा भुगतना पड़ा बल्लेबाज पीकू को। राकेश कहार जिसने भेजा पीकू पॉल को मैदान के बाहर, शरीर से काफी दूर खेले थे। आज के दिन वाकई में आज का दिन कैच का दिन है। आज का दिन कैच दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चीते की चपलता दिखाते हुए राकेश कहार, और पहले बंटी पटेल, मंगेश वैती, फिर दीनू कांबळे और उस्मान पटेल का रिले कैच, अब राकेश कहार का कैच। ये कमिटमेंट चाहिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया की ये हरी हरी घास जो है ना, ये डाइव लगाने पर मजबूर कर देती है। तो पहले विकेट का पतन हुआ है टीम ARN आयुष रॉकर्स का पीकू पॉल के रूप में, जिन्होंने जाने से पहले रन जोड़े 12 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब नए बल्लेबाज राज पासवान साथ निभाने के लिए आए हैं शंकर हसदा का। तो पहली सफलता तो दिला चुके हैं गेंदबाज जिसान। धन्यवाद पंकज असवाल जी। पहले ओवर में 25 रन बने और उसके बाद वाले 2 ओवर में केवल 11 रन बने हैं। अच्छी वापसी जिशान, 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। नए बैटर है राज पासवान, ये भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छा कद है उनके पास। कोलकाता के कुछ ऐसे खिलाड़ी है, हलचल, राज, पीकू, ये खिलाड़ी, लेकिन बंगाल से निकले हुए खिलाड़ियों के सबसे बेहतरीन प्लेयर के रूप में अगर मैं देखता हूं तो टिल्लू शर्मा। टिल्लू शर्मा वो नाम था जिसने बंगाल के खिलाड़ियों को पहचान दिलाई, और उसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ी आते गए, बट इट वॉज टिल्लू शर्मा। तो अब नए ओवर की शुरुआत, राकेश कहार, बैटर है शंकर हसदा। हसदा ने इस बार हरकत की और हरकत में ही बरकत है। जब तक पीकू पॉल गरम थे, हसदा नरम था। जैसे ही पॉल गया, हसदा गरम हो गया, और हसदा ने ये जो 6 खेला है, राज पासवान भी गाना गा रहे हैं, जी करदा भाई जी करदा तेनू जपिया पावा जी करदा, ओ मेरे शंकर हसदा तेनू जपिया पावा जी करदा। 42 पर 1 झपियां तो डिजर्व करते ही हैं शंकर हसदा, क्योंकि अब जिस काम को पहले पीकू पॉल कर रहे थे, उनके जाने के बाद उस जिम्मेदारी को अपने कंधों में लिया है बल्लेबाज शंकर हसदा ने। 43 for 1 शंकर हसदा, एक जिम्मेदारी पारी। देखिए उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह इमोशनलेस बैटिंग। नाम इनका हसदा है लेकिन हंसते हैं नहीं वैसे। ये कहार की गेंद इस बार अपर कट और विकेट गिरने का, ओहो, फरदीन काजी वहां पर रोक नहीं पाया और गेंद चली गई। कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर लगने वाला सुपर डुपर 6। जिस तरह से मुझे लगता है सर कि विकेट के लिए गए थे ये क्षेत्ररक्षक, अगर बचाने की कोशिश करते तो शायद गेंद को अंदर को धकेल सकते थे। देखिए रिप्ले में मौका था फील्डर के पास, आहा, यहाँ पे विकेट लेना चाहते थे, करना चाहते थे आउट। अगर सर बाउंड्री बचाना चाहते तो निस्संदेह कोई डाउट नहीं, बॉल को अंदर पुश कर सकते थे। थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअल में खड़े कहां पे हैं। फरदीन काजी, क्या करेगा काजी, जब हंसता था वह राजी। 49 for 1 शंकर हसदा, 7 बॉल 16। सर बाएं हाथ के बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार पंच लगाया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बोलर्स बैक ड्राइव, रिकोशेट होती हुई गेंद, 1 रन और वहां जोड़ा गया। 50 का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत दिलाते हुए पीकू पॉल, सुल्तान खान के पहले ओवर में 25 आए, लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 15 गेंदों में सिर्फ 25 आए। और उन 25 में भी सर 2 छक्के अभी अभी बल्लेबाज शंकर हसदा के बैट से आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अंकुश लगाया है बल्लेबाजों पे लास्ट के 2 ओवर्स कराने वाले गेंदबाजों ने। लेकिन यस, हसदा अब घातक साबित हो रहे हैं टीम कांधा किंग्स के लिए।
पासवान ने लपेट लिया, बिल्कुल हैंड हैंडसम, शानदार जानदार चाबुक शॉट और 6 रन राज पासवान। सर ये टेनिस क्रिकेट में ही देखने को मिल सकता है कि आते ही बल्लेबाज अपना खाता खोलते हैं छक्के के साथ। जैसे ही राज पासवान ने देखा पैरों पे बॉल डाला है, गति भी थी, बस गेंद के नीचे गए और कलाइयों को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग में और वहां पे रन मिले 6। अपने ट्रैक पॉइंट को ऊपर कर दिया है वहां पर। अब रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। अब ये बड़ी गलती राज पासवान की। अपने स्ट्रेंथ पर खेलना बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों को अपनी खूबियां और खामियां, जिसको अंग्रेजी में स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये पहला कॉर्पोरेट लेसन है जो सिखाया जाता है। 56 फॉर 1, 4th ओवर। राकेश कहार अपने पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं। 3 6 लगे हैं राकेश कहार को, और कहार के सामने कहर बरपाती हुई बल्लेबाजी शंकर हसदा और राज पासवान द्वारा। इस बार बल्लेबाज के पैर पर आक्रमण था, अपील हुई थी, हाउ वाज दैट, लेकिन अंपायर मोइनुद्दीन वहां पर लेग बाय का इशारा करते हुए और ओवर समाप्त होते हुए यहां पर 4 ओवर के मुकम्मल होने पर इस वक्त स्कोर चला है 57, जिसमें 5 एक्स्ट्रा, 1 बाय, 1 लेग बाय, 3 वाइड, 8 बॉल 17 शंकर हसदा, 3 बॉल 6 राज पासवान, रन रेट 14.25। शंकर हसदा इस समय 17 रन बना के खेल रहे हैं। हरीश पांड्या सर, जिस तरह से शुरुआत हुई, हालांकि उसके बाद के 3 ओवरों में अच्छा कमबैक किया टीम कांधार किंग्स ने। 2 ओवर्स का आना बाकी। अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो 2 गेंदबाज कौन होंगे, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड ये होगा कि किस गेंदबाज को टारगेट करेंगे दोनों बल्लेबाज, स्पेशली शंकर हसदा। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। किसी भी कीमत पर जो 57 है ना, उसको उल्टा कर देते हैं तो 75 हो जाता है। वो 75 का स्कोर तो जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो दोनों काम हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि गेंदबाजी के लिए नया ओवर करने के लिए तैयार होते हुए जिशान। राकेश कहार 2 ओवर 26 रन। 4 ओवर 57 रन, 1 विकेट। विकेट्स तो बहुत हैं टीम एआरएन आयुष रॉकर्स के पास। अब ये देखना है कि ये जो जोड़ी इस समय मैदान में मौजूद है, शंकर हसदा और राज पासवान के रूप में, वो नेवर की पहली गेंद हुक कर दिया विकेटों के पीछे और बॉल को भेज दिया फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए लगने वाला ये खूबसूरत चौका। देखिए, इसे कहूंगा मैं सूझबूझ से बल्लेबाजी की है। यहाँ पे ज्यादा पावर जनरेट नहीं की शॉट के ऊपर, और जैसे ही देखा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वाइडिस हैं, तो उसको शॉर्ट लेग में जो खिलाड़ी हैं उसके सर के ऊपर से लॉन्ग लेग वाली डायरेक्शन में खेला है, और इस तरह से एक चौका लेते हुए टीम के लिए बल्लेबाज राज पासवान। बहुत अच्छी मुद्रा, नटराज मुद्रा में आकर वो शॉट खेला था, एक पैर हवा में एक पैर जमीन पर। पासवान एक बार फिर से बल्ले को स्वाइप करते हुए खेल दिया है। अब वहां फील्डर मौजूद है प्रदीप पाटिल, 1 रन को पूरा करते हुए पासवान, राज पासवान। इस बार फील्डर वहां पे मौजूद, 1 बाउंस टू द हैंड्स ऑफ फील्डर, और जितना तेज फील्डर के पास आएगा तो मौके कम होंगे कि आप वहां से फिर 2 रन ले पाएं। काफी कुछ डिपेंड करेगा आप शंकर हसदा की बल्लेबाजी पे, किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। और यस, जैसे पांड्या सर आपने कहा, एटलीस्ट 75 और 80 के बीच में तो स्कोर देख रही होगी टीम एआरएन रॉकर्स। इस बार ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर। शंकर हसदा भी देखिए अब थोड़ा सा आराम के साथ खेल रहे, एहतियात बरत रहे हैं कि कोई कोलैप्स ना हो। और राज पासवान अपने ट्रैक पॉइंट को देखिए थोड़ा ऊपर कर दिया राज कपूर की तरह। अब चाहे राज कपूर हो चाहे राज पासवान हो, दोनों की अदा नजर आती ही है। 63 पर 1, 63 फॉर 1। स्वीप करने का प्रयास पहले ही मन बना लिया था। अच्छी कोशिश जिशान द्वारा, गेंदबाजी की आन बान शान है जिशान,
पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, एकमात्र बल्लेबाज आउट हुए पीकू पॉल, 13 गेंदों में 30 रन बनाए। सुल्तान के पहले ओवर में 25 रन जो उन्होंने बनाए उसने समा बांध दिया। बेस्ट पावर प्ले ओवर ऑफ द टूर्नामेंट पीकू पॉल ने खेला, लेकिन पीकू जब आउट हुए उसके बाद खेल जो है शंकर हसदा ने अपनी तरफ ले लिया, राज पासवान उसमें जुड़े। पीकू पॉल, शंकर हसदा और राज पासवान, एक तंदुरुस्त सेहतमंद शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन होते हैं, ठीक इसी तरह ये तीनों बल्लेबाज आज अपनी भूमिका अदा करते हुए तीनों डबल फिगर्स में, ये अच्छी बात है ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता के लिए। पासवान इस बार खेलना चाहते थे, गेंद धीमी आई और चली गई विकेट कीपर के पास। ओमकार देसाई वहां पर विकेट कीपर। एक्चुअली सर अगर आप लास्ट 2 बॉल पे नजरें डालें जिसान की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, एक फुल लेंथ का गेंद था लेकिन चेंज ऑफ पेस था, ऑलमोस्ट ऐसा लगा 110 से 70 पे उन्होंने अपनी स्पीड गिरा दी है, जिस वजह से बीट हुआ। इस बार स्लोअर बाउंसर, तो इस वजह से राज पासवान इन दोनों गेंदों को बाउंड्री में तब्दील करने में असफल रहे। और सर मौका है कि आप हर गेंद पे आप शॉट के ले जाएं, क्योंकि 9 विकेट आपके हाथों में है। इस बार खेला ऑन साइड पर स्क्वायरले की तरफ प्रदीप पाटिल एक बार फिर से आते हुए काफी व्यस्त रहे हैं आज प्रदीप पाटिल। ओवर समाप्त होता हुआ 5वां, 5 ओवर के मुकम्मल होने पर 64, 1 विकेट के नुकसान पर शंकर हसदा 9-18, राज पासवान 8-12, जीशान 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। 64 रन एटलीस्ट। अब ये ओवर अंतिम ओवर है इस इनिंग का, और देखना यह है कि यहां से कितना स्कोर लिखी जाएगी टीम कांधा, टीम ARN आयुष रॉकर्स। आज पूरे दिन भर अगर टॉस पे नजर डालें तो सभी कैप्टन्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है, और पसंद कर रहे हैं सभी कप्तान कि चेस करेंगे। अब वो विकेट, सर आपको क्या लगता है, सब चेस करना पसंद करते हैं या इस मैदान के विकेट ने जिस तरह से बिहेव किया है उस वजह से जो टीम कैप्टन्स हैं वो फील्ड, ऑफ टू फील्ड के डिसीजन के साथ जा रहे हैं? नहीं देखिए, टीमों ऐसा नहीं है। मुझे याद है सरोज प्रामाणिक ने कहा था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं बैटिंग करने वाला था। ये एक वहम है। अंकुर सिंह भी कभी इस चीज में विश्वास नहीं रखते, टॉस जीता होता तो क्या होता, हारा तो क्या हुआ। नो, आपको खेलना है। यस, 10 में से एक आध बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पिच या कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, बट अदरवाइज इट्स अ गेम। नया ओवर लेकर आ रहे हैं जाहिद खान और बैटर है राज पासवान। इस बार राज पासवान ने उठा दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, और यहां पर यह लगा गगनचुंबी छक्का। खान और पासवान में छिड़ी है जंग, बताइए आप है किसके संग। पहले बॉल पर राज पासवान वहां पर खान का स्वागत करते हुए ऑन द राइज अपने ऊंचे कद का लाभ उठाया और गेंद को हवा में वायु सेवन के लिए भेज दिया। 6 रनों के लिए स्कोर हो गया 70, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पे मुझे लगता है अगर ये लॉन्ग ऑन के फील्डर जंप करते और बॉल को अंदर को पुश करते तो शायद 6 नहीं होते, लेकिन जंप की छोटी सी जंप, हल्की सी छोटी सी जंप उनके द्वारा, और 6 रन के साथ आगाज किया बल्लेबाज राज पासवान ने 6वें ओवर का, यानी कि 70 रन हो चुके हैं। अगली गेंद एक बार फिर से काड़क, 6 रन, राज पासवान रबर स्टैंप लगाते हुए, और बैक टू बैक 2 छक्के। लेकिन इस बार ग्राउंड के बाहर कैच पकड़ा हमारे डीजे बॉय ने। इन्होंने दिखाया ये लगातार इस खेल मैदान में डीजे म्यूजिक पे रहते हैं और धीरे धीरे क्रिकेट को इतना देख चुके हैं कि कैचिंग स्किल्स उनकी भी इंप्रूव हो गई हैं। ये देखिए कमाल का कैच पकड़ा है इस बार ऑफ द ग्राउंड। फिलहाल सर एक अच्छी शुरुआत कहूंगा आखिरी ओवर में टीम ARN आयुष रॉकर्स के लिए, क्योंकि इससे पहले 64 रन थे और बैक टू बैक 2 छक्के लग चुके हैं, 76 आ गया है। 4 गेंदों का खेल बाकी, और अब अगर इन 4 गेंदों में सर 8 भी आएंगे तो एक अच्छे रिस्पेक्टेड टोटल पे पहुंच जाएगी टीम ARN आयुष रॉकर्स। देखिए गेंदबाज के जो फुटमार्क्स है
या रनअप है वहां पर जो शबनम गिर रही है उसके कारण थोड़ा सा गीलापन आप देख रहे हैं और ये दोनों पारियों में रहेगा। सो जो कंडीशन कांधारी की है वही कंडीशन में ARN आयुष को भी गेंदबाजी करनी है। लेकिन राज पासवान ने, जैसे हमने दोपहर में लेखराज के बारे में बताया था कि अगर आगरा के पास ताज है तो ARN आयुष रॉकर्स के पास राज है और राज का ही बल्लेबाजी में इस वक्त राज है। सबसे बड़ी बात क्या है, अंग्रेजी में एक शब्द है फोकस। फोकस शब्द को अगर तोड़ते हैं, F फॉर फॉलो, O फॉर वन, C फॉर कोर्स, U मतलब अंटिल और S मतलब सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, ये फोकस शब्द है और वो फोकस ARN आयुष रॉकर्स की बल्लेबाजी में आज नजर आ रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि जिस तरह से दूसरा तीसरा चौथा ओवर हुआ था टीम कांधार किंग्स के गेंदबाजों द्वारा, वहां पे उन्होंने वापसी की थी और एक पल ऐसा लगा था कि 60 और 70 के बीच में ही ARN आयुष रॉकर्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब आखिरी के 2 ओवर्स आए वहां पे बड़ी तेज गति के साथ रन बनाए हैं और उसका आधे से ज्यादा श्रेय जाएगा राज पासवान को। इस बार एक और बढ़िया शॉट और लगातार तीसरा 6 लगाने वाले बैटर राज पासवान। भूल जाइए बागबान, भूल जाइए सांगवान, याद रखिए केवल और केवल पासवान। आज सर इस पूरे इवेंट में टूर्नामेंट में 2 बार छक्कों की हैट्रिक लग चुकी है, पहले रोहित चंडीगढ़िया द्वारा और अब राज पासवान द्वारा। रोहित चंडीगढ़िया ने भी तब वो छक्के मारे जब उस टीम को जरूरत थी और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए इस समय बल्लेबाज राज पासवान। अंतिम ओवर था और जहां कहानी 5 ओवर में 64 थी, वहीं कहानी 6वां ओवर है। इस समय 3 गेंद हुई है और 82 पे जा पहुंची है टीम ARN आयुष रॉकर्स। राज पासवान 11 गेंदों में 30 पर खेल रहे हैं। एक भारी भरकम पारी उनके द्वारा, कद्दावर पारी, कोलकाता के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर। इस बार बल्ले का मोटा सीरा और आखिरकार अब ओमकार देसाई कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले राज पासवान काफी डैमेज कर चुके हैं। एक छोटी सी पारी बॉलों के हिसाब से, लेकिन रनों के हिसाब से एक बहुत बड़ी पारी खेल के गए हैं बल्लेबाज राज पासवान। 11 गेंदों में 30 रन जाने से पहले टीम के लिए जोड़े और देखिए टीम मेंबर्स भी उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से आउट हुए बल्लेबाज राज पासवान। पुल शॉट के लिए गए थे, मोटा किनारा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद और वहां पे कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा, तो जैद को मिलता हुआ ये पहला विकेट। नए बैटर है आशु गौरव, आशु बरोद, आशु तोमर। ओह अरे वाह सर, अब मैं बताना चाहूंगा, ये तो स्क्रीन पे आ गए हैं लेदर क्रिकेट के अच्छे बड़े नाम है आशु तोमर, अनिल कुंबले के नाम से भी जाना जाता है फिरकी गेंदबाजी और बड़े शॉट्स के लिए फेमस है आशु तोमर। तो सर मेरे लिए भी एक न्यू बात है, इवन आई डिडंट नो दैट ही आल्सो प्लेज टेनिस क्रिकेट। SPJ कप में सर एक मैच में लास्ट ओवर में 26 रन इन्होंने बनाए थे पहले और 15 गेंदों में 35 रन उनके बैट से आए थे। अमिगोस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं आशु तोमर। 82 पर 2, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव, आला दर्जे का ये कवर ड्राइव था और 1 रन लिया आशु ने। और अब आखिरी गेंद फेस करेंगे शंकर हसदा। 83 पर 2, 83 फॉर 2। सुमित ढेकले वहां पर आउटफील्ड में कुछ समय के लिए उन्होंने विकेट कीपर के दस्ताने पहने थे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मेरा आउटफील्ड में रहना कितना जरूरी है। और मुझे लगता है सर एक और अच्छा फैसला आशु तोमर का, 2 रन हो सकते थे लेकिन वो जानते हैं कि शंकर हसदा को महारत हासिल है ऐसी सिचुएशन में खेलने की, इसीलिए स्ट्राइक एंड पे उन्हें ही रहने दिया और मौका दिया अंतिम बॉल खेलने का। 83 रन हो चुके हैं टीम ARN रॉकर्स कोलकाता के। आखिरी ओवर एक बिल्कुल नए गेंदबाज को दी गई है, यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। और इस बार शंकर हसदा, यह वाकई में जी करदा भाई जी करदा तेनू जपिया पावा जी करदा, ऐसा बैटर है शंकर हसदा।
सर देखिए ना, ऊपर का गेंद फुलर लेंथ का ये बॉल था, बिल्कुल नीचे गए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का आता हुआ बल्लेबाज हसदा, शंकर हसदा के बैट से। तो जो सेक्रीफाइस किया ना लास्ट रन ना लेके आंसू तोमर ने, उसी का परिणाम था सर ये कि इस गेंद पे छक्का मिला। मौका दिया शंकर हसदा को और उस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाया शंकर हसदा ने। बहुत ही बढ़िया पारी शंकर हसदा की, 6 ओवर तक पूरी बैटिंग की। पीकू पॉल ने सबसे पहले आक्रमण की शुरुआत की, शंकर हसदा और राज पासवान उसमें जुड़े और बल्लेबाजी के ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने आज अब मेरे ख्याल से स्कोर खड़ा कर दिया है 79 का 2 विकेट के नुकसान पर। सारा कंट्रीब्यूशन पीकू 13-30, शंकर 10-24 नाबाद, राज पासवान 12 बॉल 30, आशु तोमर 1 बॉल 1, एक्स्ट्रास 5 थे, लेग बाय 1, वाइड 3 और इस तरह से 6 ओवर में 89। बॉलिंग विश्लेषण आपके सामने तुरंत रखने के लिए तैयार हैं। ये ग्राफिक्स, राकेश कहार 2 ओवर 26 रन, सुल्तान 1 ओवर 25, जैद 1 ओवर 25, जिशान 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। पहला विकेट 36 पर, दूसरा 82 पर। लेकिन देखिए अगर सुल्तान और जैद ये 2 मैच उनको तय करना था किस तरह से ओवर करवाएं, लेकिन सभी ने थोड़ा निराश किया। जिशान ने डेफिनेटली अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछते हैं ARN आयुष रॉकर्स का पल्ला भारी है, लेकिन हेलो, थैंक यू हरीश जी। 70-70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। इस्तेकबाल हम करते हैं इस बार प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। आपके स्क्रीन पर ओमकार देवीदास देसाई, उनके साथी खिलाड़ी होंगे सुमित ढेकले। जी, कुणाल जी। 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 का ये आज पहला दिन और पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। कल सेकेंड डे में टीमों के लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा 9 बजे मॉर्निंग में और 9:30 बजे मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। तो पहला मुकाबला कल 9:30 बजे से यहां पर शुरू होगा जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। रिपोर्टिंग टाइम आपके लिए होगा 9 AM। ARN आयुष रॉकर्स बनाम कंधारी किंग्स के बीच में यह मुकाबला। कंधारी किंग्स को यहां पर रन बनाने हैं जीत के लिए 90 रन 15 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी कंधारी किंग्स को जीत के लिए। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में चंदू शेटे जुड़ चुके। चंदू शेटे जी, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की पहले सत्र में पीकू पॉल, उनके साथ जब राज पासवान जुड़ चुके थे, उनके साथी खिलाड़ी शंकर हसदा, इन्होंने एक अच्छी पारी यहां पर खेली। सबसे पहले हम नजर डालेंगे पीकू पॉल की इनिंग पर। उन्होंने रन बनाए 13 गेंदों में 30। उसके बाद शंकर हसदा 10 गेंदों में 24, 240 के स्ट्राइक रेट से। और उसके बाद राज पासवान 12 गेंदे 30 रन। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्रिकेट के बाहुबली सुमित ढेकले
रन बनाने हैं 90। ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता बनाम कांदारी किंग्स मुंबई के बीच में आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। 90 रनों की दरकार, एक अच्छा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य। लेकिन क्रिकेट में हमेशा से कहा जाता है कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ये धुरंधर है मुंबई क्रिकेट के बल्लेबाज सुमित ढेकले, उनके साथ ओमकार देसाई। पहले सत्र में हमने अच्छी बल्लेबाजी देखी, दूसरे सत्र में पावर प्ले के जो 2 ओवर यहां से होंगे, करेंगे गेंदबाज, ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। चंदू जी। जरूर कुणाल जी, लक्ष्य बड़ा है मगर काबिलियत रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज बड़ा स्कोर का पीछा करने की। भारत में, भारत से बाहर गल्फ कंट्रीज में भी काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेला है इन दोनों बल्लेबाजों ने, और टेनिस बॉल क्रिकेट के दोनों खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और आज एक बड़ी इनिंग दोनों को करनी होगी, सुमित ढेकले और उनका साथ देने मैदान के ऊपर ओमकार देसाई। तो यहां पर आकाश तेवतिया के हाथ में गेंद हमें नजर आ रही है, जो गाजियाबाद के खिलाड़ी है। ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता के लिए 70-70 हेमंत बनियाल जी प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग में वो यहां पर खेलने आए हैं। कुणाल जी, पावर प्ले के 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस 2 ओवर में कितने रन आएंगे उस पर मैच निर्भर होगा। तो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करनी होगी, जबकि 90 रन का पीछा करना है। ये आपके स्क्रीन पर राजदा, जो टीम के ओनर है ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता के। वेलकम राजदा, आपका भी स्वागत इस 70-70 और हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में। 90 रनों की चुनौती, एक कड़ी चुनौती, और उनके सामने गेंदबाज अब गेंदबाजी के लिए तैयार। अंपायर सिग्नल, बल्लेबाज अगर यहां पर रेडी है तो यहां पर होगा मुकाबले का आगाज। शायद ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और पहली गेंद ये बिंदी गेंद थी गेंदबाज आकाश द्वारा। आकाश तेवतिया ओमकार देसाई के सामने, पसीने से लथपथ यहां पर ओमकार देसाई, लेकिन एक बड़ी चुनौती उनके सामने। पहली गेंद बिंदी गेंद, फिर से एक बार आकाश। ये स्लोअर वन थी, फुल टॉस को पिक कर दिया, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया वी शेप में, और वहां पर खिलाड़ी से हुई गलती, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार, और ये आता हुआ 70-74। अच्छी शुरुआत ओमकार द्वारा, पहले गेंद पर प्रभावित हुए थे मगर इस गेंद पर अच्छी दिशा दी, गैप में दायरे के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे और 4 रन हासिल किए। कोशिश तो अच्छी रही मगर सीमा रेखा के बाहर ये गेंद जाती हुई। फुल टॉस 24 कैरेट की इस गेंद का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग में। इस गेंद की एक खासियत है चंदू जी, इस गेंद पर आप बल्ले से अगर अच्छी टाइमिंग के तहत स्ट्रोक का चयन करते हो तो ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। अच्छे स्कोर हमें नजर आए दोपहर की सत्र में। अब इस मुकाबले में 90 रन चेस करने उतरी है टीम कांदारी किंग्स मुंबई। अली असगर पटेल जो है फुल टॉस गेंदों के ओनर, उनकी मैं प्रशंसा करूंगा इस प्रतियोगिता के लिए। फुल टॉस 24 कैरेट की ये गेंद। अब गेंदबाज आकाश फिर से एक बार उनके सामने ये गेंद फेस करेंगे ओमकार देसाई। 2 गेंदों में 4 रन उनके बल्ले से। इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास था, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी आकाश तेवतिया द्वारा।
पहले गेंद पर प्रभावित किया था, दूसरी गेंद पर ओमकार ने सामने की दिशा में एक चौका लगाया। इस बार भी देखा जाए तो काफ़ी तेजी से लेन पर गेंद गिरी थी, अंदर की तरफ आई और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली आकाश तेवतिया इनके द्वारा। एक संघर्ष देखने मिलेगा, 90 रनों का पीछा करना है, बड़े बड़े हिट तो लगाने होंगे मगर देखना होगा गेंदबाज बल्लेबाजों को रोकेंगे क्या। स्लोअर वन का प्रयास, कटर का प्रयास, अपील करते हुए गेंदबाज और विकेट कीपर, लेकिन अंपायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट। ये देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल लेग कटर का प्रयास था, पिचिंग होने के बाद टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की जानिब मुड़ी। अच्छी गेंदबाजी आकाश तेवतिया द्वारा। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद महज 4 रन टीम कांदारी किंग्स मुंबई। ओमकार देसाई 4 गेंदों में 4 रन, सुमित ढेकले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी मौजूद। इस बार लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। ये आता हुआ ओमकार देसाई के बल्ले से पहला सिक्सर। वाह क्या स्ट्रोक खेला है इस समय ओमकार देसाई ने, मिड विकेट की दिशा में भेज दिया 6 रनों के लिए। इसी के लिए जाने जाते हैं, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं ओमकार देसाई। खुद को साबित किया, पिछले 15 सालों में काफी बड़ा क्रिकेट खेल चुके हैं और आज दिल्ली में पहली बार जबकि बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, बल्लेबाजी करते हुए ओमकार देसाई। अच्छा पिकअप शॉट ओमकार देसाई के बल्ले से 6 रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10। जल्दी भाप लिया था इस गेंद को, लेंथ बॉल को पिक किया, भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी फेंकी हुई इस गेंद पर अपील हुई और इस बार अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई बल्लेबाज ओमकार देसाई आउट। 10 पर पहला झटका लगता हुआ कांदारी किंग्स मुंबई को। कुणाल जी पहली ओवर में काफी बड़ा संघर्ष देखने मिला। आकाश तेवतिया इन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी की, 2 बड़े स्ट्रोक जरूर लगे मगर उसी ओवर के आखिरी गेंद में वापस भेजने में कामयाब रहे। पहली सफलता आकाश तेवतिया के लिए। लेग कटर गेंद थोड़ी सी बाहर मुड़ी, ये गेंद बल्ले का सीरा लेकर सीधे राज पासवान के दस्तानों में कैद होती हुई इस गेंद पर ओमकार देसाई का डगआउट की ओर जाना तय था। हम शुक्रगुजार होंगे स्पोर्टिनो इवेंट्स के जी, काफी अच्छा काम उन्होंने किया इस प्रतियोगिता के लिए। इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया का एक बड़ा नाम स्पोर्टिनो। थैंक्स टू जी। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने आए हैं प्रदीप पाटिल। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं कुणाल जी। 1 विकेट ओमकार देसाई का गिर चुका है। आने वाले 5 ओवर अभी भी शेष है और इस मैच को जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत हो सकता है मगर कोशिश करनी चाहिए और उसी के लिए जाने जाते हैं सुमित ढेकले। दस रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज प्रदीप पाटिल सुमित ढेकले के साथ अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, आज के रात का यह आखिरी मुकाबला होगा। 70-70 प्रेजेंट्स हेमंत बनियाल जी प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3। पहला दिन इस धमाका बिग बैश लीग का ग्रुप बी के मुकाबले अब चलते हुए शाम के सत्र से एलके स्टार राजकोट गुजरात ने पहला मुकाबला जीता। टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के खिलाफ आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी सरोज प्रमाणिक ने, 9 रन डिफेंड करने थे, 3 रन से वो मुकाबला जीता टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। कंदारी किंग्स के सामने 90 रनों की चुनौती। रन चेस करते समय एक छक्का जड़ चुके थे बल्लेबाज ओमकार देसाई। उनके बल्ले से एक चौका आया था, सीधे ब्लेड से डाउन द ग्राउंड उन्होंने लगाया था पहली ओवर में, लेकिन उसके बाद आकाश तेवतिया ने उन्हें आउट किया। पहली गेंद थोड़ा सा फिंगर रोल करते हुए गेंद को किया था बल्लेबाज सुमित ढेकले के खिलाफ गेंदबाज मोहित मीना द्वारा। यह अच्छी गेंदबाजी मोहित मीना की, अच्छी शुरुआत मोहित मीना द्वारा। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे सुमित मगर पहली गेंद पर चकमा खा गए
और इसी तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए ही जाने जाते हैं सुमित ढेकले। एक तरफ अगर देखा जाए तो कांधारी किंग्स बांद्रा मुंबई और दूसरी तरफ ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल वर्सेस महाराष्ट्र का ये मुकाबला दिल्ली के अंदर। मोहित मीना ये दिल्ली के खिलाड़ी, पहली गेंद अच्छी की है मोहित मीना ने, सुमित ढेकले खाता नहीं खुला अब तक। सुमित ढेकले का एक गेंद उन्होंने फेस किए जो मोहित मीना ने उनके खिलाफ की। प्रदीप पाटिल नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन। 6 ओवर के इस मुकाबले में 15 की औसत से रन बनाने हैं कंधारी किंग्स को 90। एक अच्छा लक्ष्य, क्या कांधारी किंग्स लक्ष्य का पीछा यहां पर कर पाएगी? राउंड विकेट से पटकी हुई गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर मुड़ी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड गेंद होगी। एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन। नेल्सन फिगर अब आपके स्क्रीन पर, 1.1 ओवर का खेल समाप्त, 11 रन 1 विकेट। वेरिएशन करना चाहते थे मोहित मीना, अच्छे गेंदबाज है मगर बल्लेबाज भी उतने ही धाकड़ है। इस बार पिछली गेंद की तुलना में इस गेंद को थोड़ा सा तेज किया था, आगे रखा था, फिर से एक बार बीट करते हुए बल्ले से थोड़ा सा दूर से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंदबाज मोहित मीना की। हार्ड गेंदों का खेल समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे मोहित मीना। लगातार यहां पर फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव करते हुए विकेट कीपर कप्तान राज पासवान। इस बार स्लोअर वन थी, पिक किया, सामने खेल दिया, पुल करने का प्रयास, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ 70-74। अच्छा स्ट्रोक सुमित द्वारा और सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, 4 रन मिलेंगे सुमित ढेकले इनको। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी थी कुणाल जी और उस गेंद को सामने की दिशा में खेला, 4 रनों के लिए सुमित ढेकले। एक आत्मविश्वास जरूर मिलेगा इस स्ट्रोक से सुमित को। इसी तरह से बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे क्योंकि 90 रनों का पीछा करना है टीम कांधारी किंग्स बांद्रा मुंबई को। तेजी से बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी सुमित ढेकले। पहला चौका उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, पुल करने का प्रयास मोहित मीना के अगेंस्ट। इस बार डेड बॉल का इशारा करते हुए हमारे अंपायर रवि रावत। मोहित मीना इस ओवर की चौथी गेंद, यह अच्छी गेंदबाजी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अच्छा कमबैक यहां पर मोहित मीना द्वारा। इससे पिछली वाली गेंद पर पुल किया था, 4 रन बटोरे थे अपने टीम के लिए सुमित ढेकले ने, लेकिन उसके बाद की गेंद अगर देखी जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेन का प्रयास किया था गेंदबाज मोहित मीना द्वारा, लेकिन बल्ले के बिल्कुल अंदरूनी सिरे से यह गेंद टकराई। अच्छी गेंदबाजी इस बार मोहित मीना, सामने रखा था इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर पर एक हाथ से कैच करने का प्रयास, लेकिन यह कैच छूटा। 2 रन जरूर बटोरेंगे बल्लेबाज सुमित ढेकले। 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर जा चुकी है 17 रन। एक मौका बना था और कैच सुमित ढेकले का छूटा है, 2 रन भी मिलेंगे। देखना होगा जो एक मौका मिला है सुमित ढेकले को, आने वाले समय में किस तरह से उसका फायदा उठाते हैं सुमित ढेकले। 17 पर 1। अच्छा प्रयास किया था डीप एक्स्ट्रा कवर में राहुल वर्मा ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 17 रन। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। पावर प्ले के पहले ओवर में रन आए थे 10, अब तक दूसरे ओवर में जबकि 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर आप रख सकते हो। इस ओवर में रन आए हैं 7, रन संख्या 17। आखिरी गेंद बैकफुट पर जाकर महज गाइड किया इस गेंद को गली के जानिब। 1 रन यहां पर बटोरेंगे बल्लेबाज सुमित ढेकले। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 18 रन। अब गेंदें शेष होगी 24। इस मुकाबले में जीत के लिए कंधारी किंग्स को रन बनाने होंगे 72, 72।
कुणाल जी, इस पावर प्ले दायरे के अंदर जब सर्कल था और सर्कल के दरमियान अगर देखा जाए तो ओमकार देसाई का एक चौका, एक छक्का, उसके बाद सुमित ढेकले इनके द्वारा खेला गया एक चौका, इसके अलावा बड़े स्ट्रोक नहीं आए हैं। शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई है मगर मैच खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से कोशिश की तो ये मैच भी जीता जा सकता है। जब पारी की शुरुआत हुई थी दूसरे पारी की, तब रिक्वायर रन रेट, जरूरी रन रेट, आवश्यक रन रेट था 15.00, लेकिन अब ये बढ़ता हुआ 24 गेंदे 72 रन, 18 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी टीम कांदारी किंग्स मुंबई को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन ये जो बल्लेबाज आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें क्षमता है। ये खिलाड़ी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। मोहित मीना ने इस दूसरे पावर प्ले के ओवर में रन खर्चे महज 8। तीसरा ओवर लेकर व्यक्तिगत तौर पर दूसरा, टीम की ओर से तीसरा आकाश तेवतिया, गाजियाबाद का यह खिलाड़ी। उनके सामने सुमित ढेकले 6 गेंदों में 7 रन, एक बाउंड्री के साथ यहां पर खेलते हुए। ओमकार देसाई ने शुरुआत काफी अच्छी दी थी टीम कांदारी किंग्स के लिए, लेकिन उसके बाद वो आउट होकर पेविलियन की ओर जा चुके हैं। इस बार स्लोअर कटर का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज मोहित नहीं पिक कर पाए। बल्लेबाज सुमित ढेकले मिड विकेट की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन करते हुए सुमित ढेकले। आकाश ने भी काफी प्रभावित किया है कुणाल जी, जिस तरह से गेंदबाजी की आकाश तेवतिया ने। 7 गेंद कर चुके अपनी स्पेल की आकाश तेवतिया। 11 रन उनके, 10 रन उनके ओर से अब तक। 1 विकेट ओमकार देसाई का उनके खाते में। लेदर क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं सुमित ढेकले। ये देखिए उनके खेलने का तरीका, स्टांस उनका। स्लोअर वन पिक करने का प्रयास, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर उछाल कर खेल दिया था इस गेंद को, लेकिन वहां पर थे खिलाड़ी पीकू पॉल। नहीं होगी कोई भी गलती, जाना होगा डगआउट की ओर अब इस बार सुमित ढेकले को। और एक बड़ा विकेट यहां मैं कहूंगा, जिस तरह से आकाश तेवतिया ने लिया है। और शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, मगर सुमित का वापस लौटना फायदेमंद होगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। कुणाल जी, यहां से बड़े बड़े हिट तो जरूर लगाने हैं, मगर बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज ओमकार, सुमित दोनों आउट होकर पेविलियन की राह पर। नए बल्लेबाज कृष्णा गौड़ी, अगर देखा जाए चंदू जी, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया गेंदबाज आकाश तेवतिया ने। पहले आउट किया बल्लेबाज ओमकार देसाई को, और अब एक्स्ट्रा कवर पर एक बेहतरीन कैच लपका पीकू पॉल ने। 18 पर 2 कांदारी किंग्स। डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा यहां पर नजर आता हुआ, टेंशन भरा माहौल यहां पर नजर आता हुआ। नया बल्लेबाज कृष्णा गौड़ी सुमित ढेकले के आउट होने के बाद अब क्रीज पर। रिक्वायर रन रेट काफी तेजी से बढ़ता हुआ इस मुकाबले में कांदारी किंग्स के लिए। ये विकेट का प्रेशर बढ़ता हुआ कांदारी किंग्स के लिए। रिक्वायर रन रेट उसी हिसाब से बढ़ता नजर आएगा कांदारी किंग्स के लिए। लेकिन ये बल्लेबाज कृष्णा गौड़ी, पहली गेंद फुल टॉस थी, इसे खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। उनके पारी का यहां पर आगाज होता हुआ, खाता खुलता हुआ। अंपायर यहां पर चेक करेंगे क्या ये गेंद कमर से ऊंचाई पर थी। धीमी गति से स्कोर आगे जाता होगा कुणाल जी, मगर यहां बड़े बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि पीछा करना है 90 रनों का सिर्फ 6 ओवर में। अब देखना होगा क्या ये लीगल डिलीवरी थी आकाश तेवतिया की। कृष्णा गौड़ी के खिलाफ सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया कृष्णा गौड़ी ने। धमाका बिग बैश डिसीजन पेंडिंग। काफी अच्छे ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर नजर आते हुए 70-70 द्वारा
70-70 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण आप देख सकते हो इस धमाका बिग बैश लीग का। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पर कांधारी किंग्स। खेल थोड़ी देर के लिए रुकता हुआ क्योंकि यहां पर ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने कहा हम यहां पर चेक जरूर करेंगे क्या ये गेंद कमर की ऊंचाई पर की थी गेंदबाज आकाश तेवतिया ने, या फिर ये लीगल डिलीवरी कर चुके हैं गेंदबाज आकाश तेवतिया। इसका फैसला करेंगे मोनुद्दीन और लेखराज लालाजी। इट्स अ लीगल डिलीवरी। तो इस गेंद पर 1 रन जुड़ता हुआ कृष्णा गवली के खाते में। ये थी वो गेंद। इस बार स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास, इनसाइड एज लेकर सीधा गेंद विकेट कीपर राज पासवान के दस्तानों में कैद होती हुई तीसरा झटका लगता हुआ टीम कांधारी किंग्स आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। कुणाल जी, सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की, आकाश तेवतिया बड़े स्कोर का पीछा करते हुए कांधारी किंग्स के बल्लेबाज एक के बाद एक पेविलियन की तरफ जाते हुए। आज के खेल में अगर देखा जाए तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा था इस 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग में, क्योंकि गेंदबाज विजय गढ़वाली उनके खाते में विकेट है 8। अब आकाश तेवतिया इनके खाते में विकेट है 3, जबकि आकाश तेवतिया पहला मुकाबला यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे। ग्रुप बी में बिलाल के खाते में एक 5 पर यानी 5 विकेट इससे पहले वाले मुकाबले में टीम एलके स्टार राजकोट के खिलाफ ले चुके बिलाल। चीता कैंप के खिलाड़ी शिरसाट स्पोर्ट्स प्रेजेंट शिरसाट चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा था पीपलगांव टप्पा में। उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने गए हैं गेंदबाज बिलाल। लेकिन अब संकट के बादल मंडराते हुए टीम कांधारी किंग्स पर, लेकिन अब खिलाड़ी मंदार। पहली गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, गली पर खिलाड़ी मौजूद, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज मंदार ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर तीसरा ओवर चलता हुआ 20 रन 20 लॉस ऑफ 3 विकेट। उन्नीस गेंदे 70 रन, रन बनाने हैं 90। आखिरी गेंद इस ओवर की फेस करेंगे बल्लेबाज कृष्णा गवड़ी। आकाश तेवतिया उनके स्पेल की इस आखिरी गेंद पर 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज कृष्णा को। 21 रन 3 ओवरों का खेल समाप्त। 7 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए कांधारी किंग्स रन संख्या 30 रन। अब यहां से इक्वेशन होगा 18 गेंदे 69 रन। और आइए सुनते कमेंट्री बॉक्स में हमारे कमेंट्री के कलंदर चंद्रकांत शेटे जी को। शुक्रिया कुणाल जी। स्वागत है सभी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों का राजधानी दिल्ली में, जहां हो रही है 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश। आज इस दिन प्रतियोगिता का पहले दिन का यह मुकाबला है 7वां, जहां 90 रनों का पीछा करते हुए कांधारी किंग्स टीम ARN आयुष रॉकर कोलकाता के खिलाफ पहले 3 ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर है। अभी भी 3 ओवर में 69 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। सुमित ढेकरे, ओमकार देसाई जैसे धाकड़ बल्ले, प्रदीप पाटिल धाकड़ बल्लेबाज पवेलियन में जाकर बैठे हैं, मगर देखना होगा
आने वाले समय में 3 ओवर में मंदार गुरव और उनका साथ देते हुए मैदान के अंदर कृष्णा गौली, जिन्हें सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बैटर का खिताब से भी नवाजा गया था। तुळजापुर उस्मानाबाद मराठवाड़ा से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के, और दूसरी तरफ मुंबई काला चौकी के बल्लेबाज मंदार गुरव। देखना होगा ARN आयुष रॉकर कोलकाता टीम भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेली। बल्लेबाजों ने तो हल्ला बोल दिया था पहले इनिंग में। ये गेंद सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, लोअर फुल टॉस थी और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। रिक्वायर रन रेट बढ़ रहा है। यहाँ एक आत्मविश्वास भरी पारी खेलनी होगी। यहाँ आप जो भी परफॉर्मेंस दोगे, पूरे भारत की टेनिस क्रिकेट की निगाह है इस मैच पर है, इस टूर्नामेंट पर है। और ये ऐसा सीजन है जिस सीजन में टेनिस क्रिकेट की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट कहीं नहीं हो रही है, और इसी कारण पूरे भारत की नजरें इस टूर्नामेंट पर। बड़ा हिट, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और 1 विकेट का पतन होता हुआ। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता, पश्चिम बंगाल की ये टीम, और 1 विकेट हासिल हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले, सिर थोड़ा सा ऊपर गया, बल्लेबाज का एलिवेशन जो चाह रहे थे बल्लेबाज वो नहीं मिल पाया, और यहां पर जाना होगा सीधे डगआउट की ओर, और एक झटका लगता हुआ टीम कांदारी किंग्स को 22 पर 4। पिछले कुछ दिनों में अगर कुणाल जी कहेंगे, टेनिस क्रिकेट में जब बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है तो गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज नॉर्थ इंडिया से आते हैं। और इस टीम में भी अगर देखा जाए, एक गाजियाबाद से, एक दिल्ली से, और ये हिमांशु भी दिल्ली से गेंदबाज है। और आज दिल्ली के गेंदबाजों ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, तो देखना होगा। और 1 विकेट यह हासिल किया जरूर किया है। बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर आते हुए राकेश कहार, अहमदाबाद गुजरात को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, एक हरफन मौला खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, मगर आज टीम बैकफुट पर है, कुछ कर दिखाना है। टीम कांधारी किंग्स के लिए जो रनर अप रही थी सुप्रीमो ट्रॉफी में, राकेश कार, कृष्णा गौड़ी और उनका साथ देते हुए राकेश कार। हम देख रहे हैं 70-70 धमाका बिग बैश। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मुकाबला। पिछले 3 दिन काफ़ी बारिश हुई थी, इसके बारिश के कारण खेल नहीं हो सका था, और आज काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने मिला। बारिश हुई मगर रनों की बारिश हुई। हिमांशु राकेश के लिए जड़ में की थी ये गेंद, खेल सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, कामयाब रहे, और मगर 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी बल्लेबाजी तो की इस टीम ने। पहले ओवर से ही कुणाल जी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रही, इसी कारण एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, और गेंदबाजी करते वक्त भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हर एक गेंदबाज ने इस टीम की की है। जबकि चौथा ओवर प्रगति पर 23 रन बने हैं। बड़ा हिट कृष्णा की बल्ले से आता हुआ 6 रन। खुद को साबित करने का प्रयास कृष्णा करते हुए कुणाल जी। लेंथ बॉल थी, इसे पहले भाप लिया, शफल होकर खेलने का प्रयास, पिछले पाव पर यहां पर वेट ट्रांसफर करते हुए खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। कृष्णा गौड़ी के बल्ले से आता हुआ ये 70-76। कुणाल जी, यहां हर कोई परफॉर्मेंस करना चाहेगा क्योंकि पूरे भारत की नजरें लगी है। राजधानी दिल्ली में पहली बार उत्तरी भारत में इतनी बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट हो रही है। जो टीम इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगी 10 लाख रुपए का इनाम उस टीम को दिया जाएगा। उप विजेता को 6 लाख का इनाम दिया जाएगा। हिमांशु कृष्णा के लिए 1 रन चुराने में कामयाब रहे। व्हाइट बॉल अंपायर ने यहां करार दिया। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 31 रनों पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। 90 रन बनाने हैं, बड़ा लक्ष्य सामने है, मगर प्रयास करना होगा। कांधारी किंग्स एक बड़ी टीम है महाराष्ट्र की।
इस बार पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में इस गेंद को रोका गया। तब तक 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल डबल से यहाँ पर मैं तो कहूँगा कुछ होने वाला नहीं। ये टीम कांधारी किंग्स के लिए बड़े हिट की तलाश में जरूर होंगे। बल्लेबाज कृष्णा गौड़ी एक हिट लगा चुके हैं इस ओवर में, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर उन्होंने इस पिछली वाली गेंद को भेजा था। उसके बाद राकेश कहर के बल्ले से सिंगल आया और अब फिर से एक बार कृष्णा गौड़ी इस ओवर की आखिरी गेंद फेस करेंगे। इस बार भी बड़ा हिट, सामने की दिशा में खेला, सीधा सीमा रेखा के बाहर। वाह, बढ़िया बल्लेबाजी। लक्ष्य दूर है मगर प्रयास जारी है। ये कृष्णा गौड़ी के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का। जैसे ही गेंद घूमी अगेंस्ट द टर्न, सीधे बल्ले से खेल दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 76 सिक्सर। वहां पर शायद श्रेष्ठ कदम थे जिन्होंने इस कैच को अंजाम दिया। तुलजापुर को टेनिस क्रिकेट में मशहूर करने वाला खिलाड़ी नाम है कृष्णा गौड़ी। 4 ओवर के बाद 38 रन, 4 विकेट वापस लौट चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदें शेष है और 52 रनों की जरूरत अभी भी। कृष्णा के बल्ले से 2 बड़े स्ट्रोक आए, 2 छक्के लगाए, 2 छक्के दागे, 5 गेंदों में 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा दिल्ली के अंदर। एक अच्छी बात कांधारी किंग्स के बल्लेबाजी में नजर आती हुई, लक्ष्य काफी बड़ा है टीम के सामने, लेकिन एक पॉजिटिव थिंग हमें नजर आती हुई इस मुकाबले में कि कृष्णा गौड़ी के बल्ले से रन आते हुए टीम कांधारी किंग्स के लिए 2 छक्के लगा चुके 15 रनों पर खेलते हुए 300 के स्ट्राइक रेट से। और इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब रही। बल्लेबाज है राकेश कहर और कहर का कहर शुरू हुआ और बड़ा हिट आता हुआ। ये क्रिकेट है कुणाल जी, कुछ भी हो सकता है, कमबैक हो सकता है। आखिरी वक्त का कोशिश करो और कोशिश जारी है। 11 गेंदे 46 रन, 46 रिक्वायर्ड फ्रॉम 11। ये मुकाबला अब समाप्त नहीं हुआ। ये दूसरा कैच में तो कहूंगा श्रेष्ठ कदम द्वारा बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। अंपायर लेग बाइस के जरिए 1 रन करार दी और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। तो सराहना करनी होगी हमारे अंपायरिंग टीम की भी। कुणाल जी, सुबह 10:20 पर ये मैच शुरू हुए हैं। अब तक 12 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं। हमारी अंपायरिंग की टीम काफ़ी बढ़िया अंपायरिंग, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर है सभी, हमारे स्कोरर, सभी कमेंटेटर, सभी ऑलियंटर, जी की टीम, लाइव की टीम, सभी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक गेंद जाती हुई। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास वापस भेजा। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। जबकि 5वां ओवर चलता हुआ 90 रनों का पीछा करना है टीम कांधारी किंग्स को। 46, 4 विकेट के नुकसान पर 90 रनों का पीछा करना है। अभी भी 44 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। राकेश कहर, गुजरात अहमदाबाद के हरफन मौला खिलाड़ी। इस बार भी बड़ा हिट, गेंद हवा में, खिलाड़ी प्रयास करते हुए और 1 विकेट का पतन होता हुआ राकेश कहर भी आउट होकर पैविलियन की राह पर। यह अच्छा कैच राहुल वर्मा का। 5वां विकेट यहां पर खोया है टीम कांधारी किंग्स ने। 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदें शेष, 8 गेंदों में रन बनाने हैं 44। मिस टाइम किया था इस स्ट्रोक को बल्लेबाज राकेश कहर ने, लेकिन राहुल वर्मा के हाथों में कैद होती हुई ये गेंद जाना होगा राकेश कहर को इस बार डगआउट की ओर। मोहित मीना के खाते में एक और सफलता। मोहित मीना दिल्ली के मशहूर गेंदबाज है और आज दिल्ली में ही खेल रहे हैं इतनी बड़ी प्रतियोगिता, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिल्ली के गेंदबाजों का भी देखने मिल रहा है। जबकि बल्लेबाजों ने काफी अच्छा किया था ARN आयुष रॉकर कोलकाता के लिए, और अब गेंदबाजों ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। मगर मैदान के अंदर कृष्णा गौड़ी है ना, कृष्णा का साथ देने के लिए एक मुंबई के युवा बल्लेबाज फरदीन काजी मैदान के ऊपर।
देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। एक यूथ नया टैलेंट है फरदीन। मैच तो दूर है मगर खुद को साबित करना होगा यहां दिल्ली में। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, बल्ले का किनारा लिया मगर 1 रन जरूर मिलेगा फरदीन को। 90 रनों का पीछा करते हुए यह टीम 47 रन बन चुके हैं। हर एक गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेजना होगा। मैच पर पकड़ जमाते हुए ARN आयुष रॉकर कोलकाता टीम। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद मोहित मीना की और एक सफल ओवर यहां कहूंगा मोहित मीना की। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 47 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 1 ओवर बाकी है और इस मैच को जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। कल के दिन का पहला मुकाबला 9:30 बजे शुरू होगा। सभी टीमों से विनती है 9 बजे की रिपोर्टिंग कल होगी। आखिरी दिन है, सभी टीमों से विनती है। बारिश के कारण पहले 3 दिन खेल नहीं हुआ था। कल के दिन जिस टीम की मैच है उन्हें सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि 9:30 बजे कल मैच शुरू होगा। सराहना करनी होगी ऑर्गेनाइजर की जिस तरह से आज 7 मैच खिला है। आखिरी ओवर शाकिर राजस्थान से शाकिर इस गेंद को भी बड़ा हिट लगाया है और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। और इस वक्त बल्लेबाज है युवा टैलेंट मुंबई का, नाम है फरदीन। जल्दी पिक किया इस गेंद को, पोजीशन में आए और भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस बार अच्छा पुल स्ट्रोक फरदीन काजी के बल्ले से। कुणाल जी, मैच तो दूर जा चुका है मगर खुद को साबित करने का यहां बाकी है। देखना होगा, वो मौका मिला है फरदीन काजी को। इस बार भी सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, फरदीन के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक और एक गेंद जिसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर इस युवा टैलेंट ने जिनका नाम है फरदीन काजी फ्रॉम मुंबई। ये हेलीकॉप्टर था फरदीन काजी का और ये देखिए हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये अच्छा टेलीकास्ट करते हुए कैमरामैन आपके स्क्रीन पर, टेक्नीशियंस आपके स्क्रीन पर, ये बेहतरीन स्ट्रोक था। टिपिकल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में लगाया हुआ ये बल्लेबाज फरदीन काजी के बल्ले से 70-70 सिक्सर। और यहां फरदीन दिखाते हुए मुंबई से दिल्ली में क्यों आया हूं, कांधार किंग्स जैसी बड़ी टीम में मुझे क्यों लिया गया है, यहां साबित करते हुए फरदीन काजी ये युवा बल्लेबाज। देखिए कुछ कर दिखाना है इसे और लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर आते हुए फरदीन के बल्ले से। मैच दूर है, अभी भी देखा जाए तो इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, जबकि 4 गेंदें शेष है। सिर्फ 4 गेंदों में 31 रन बनाने हैं मगर युवा टैलेंट फरदीन खुद को साबित करने का प्रयास करते हुए 70-70 धमाका। कृष्णा गौली ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की, फरदीन ने भी खुद को साबित किया और 22 के स्वरूप में 1 रन यहां आता हुआ। 3 गेंदें शेष, 30 रन बनाने हैं अभी भी। ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता टीम काफी बढ़िया खेली, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों अच्छी रही और इसी कारण जीत के दहलीज पर। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल और उसके साथ चौका भी मिलेगा। इस 5 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ। देखिए काफी रफ्तार से की थी ये गेंद मगर 5 रन मिलेंगे। 3 गेंदें 25 रनों की जरूरत। कृष्णा गौली काफी प्रभावित किया है और फरदीन ने भी काफी प्रभावित किया है। जीत के दहलीज पर है ARN आयुष रॉकर कोलकाता मगर खुद को साबित करने का प्रयास बल्लेबाज कर रहे हैं। इस बार भी बड़ा हिट और इस गेंद को भेज दिया बहुत दूर 6 रनों के लिए।
ये अच्छे संकेत कांदारी किंग्स के लिए। बल्लेबाज कृष्णा गवड़ी और उनके साथी खिलाड़ी फरदीन काजी के बल्ले से छक्कों की बरसात होती हुई। यह अच्छा स्ट्रोक था कृष्णा गवड़ी के बल्ले से इस पारी का ये तीसरा छक्का। यहां बताते हुए कृष्णा गवली, इसीलिए मैं तुलजापुर से आया हूं। मी आता दिल्ली से ना। क्या हिट था, 3 छक्के दागे हैं अब तक कृष्णा गवली ने। इस बार थोड़ी सी धीमी की थी, थोड़ी सी दूर की थी और विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ये गेंद। कृष्णा गवली 71 रन तो हो चुके हैं, 90 रनों का पीछा करना था। कृष्णा और फरदीन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, मगर इस मैच को जीता है ARN आयुष रॉकर, कोलकाता वेस्ट बंगाल राजदा एंड कंपनी। काफी अच्छा खेल, काफी अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद काफी अच्छी गेंदबाजी भी देखने मिली और आज के दिन का आखिरी मुकाबला जीता है कोलकाता टीम ने। मगर सभी टीमों से विनती है, कल के दिन का पहले मैच की रिपोर्टिंग जो है 9 बजे होगी और 9:30 बजे कल के दिन मुकाबले शुरू होंगे। आखिरी दिन होगा कल और ग्रुप बी के 3 मुकाबले कल खेले जाने हैं, उसके बाद 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और इस मैच को जीतकर आज के दिन का आखिरी मुकाबला कोलकाता वेस्ट बंगाल की ARN आयुष रॉकर राजदा एंड कंपनी ने जीता है। आज के दिन अगर देखा जाए सेमीफाइनल में HR रायगढ़ टीम पहुंची, उसके बाद नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे मेहताब अवध टीम जीती और यह अगर देखा जाए तो आज के दिन जो 2 बी ग्रुप के मैच हुए उसमें अगर देखा जाए LK स्टार राजकोट टीम ने मैच को जीता। दूसरा मुकाबला बी ग्रुप का हुआ, उसमें ये मुकाबला ARN आयुष रॉकर ने जीता और कल के दिन 9 बजे रिपोर्टिंग होगी, 9:30 बजे मैच शुरू होंगे और इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस